वो तो है ही नहीं है। जो फंदे गले में बैठ और तेरा को हमले हैं। नमस्कार। देखिए यहाँ पर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जब हम लोग अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने उसके बेसिक को पढ़ा था, और यहाँ पर हमें बेसिक की बात नहीं करनी है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना, अगर आपके सामने कोई भी वर्क प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप उस वर्क प्रॉब्लम को पढ़ के किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। आपके सामने क्वेश्चन आएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो जीरोस हैं, वो निकालने हैं। यहाँ पर हमको बाय फैक्टराइजेशन मेथड निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर श्रीधराचार्य वाले मेथड से निकालना पड़ेगा। तो एक एक टॉपिक हम लोग एक एक वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत बेसिक की बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करा जाता है, कौन क्वाड्रेटिक होता है, कौन क्वाड्रेटिक नहीं होता, ये सारी बातें यहां पर होंगी। सबसे पहले आपके सामने किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर का मतलब डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम लोग उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब इफ अ पॉलिनोमियल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। इफ ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2 देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ध्यान से देखिए, पॉलिनोमियल वो होती हैं जो आपके सामने an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 लिख देता हूं मैं यहां पर। जो आपके सामने एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, जनरली पॉलिनोमियल में सब आता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। मैं एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखूंगा फॉर पावर n। वो आपके सामने होती है यहां पर an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a नोट। ये आपके सामने पॉलिनोमियल होता है। अब इस पॉलिनोमियल की आप अगर मैक्सिमम पावर की बात करेंगे तो ये पावर n है। अच्छा, ये चीज तो हमें काफी अच्छे से पता है कि ये a0 a1 a2 an माइनस 1 an ये कॉफिशिएंट है। चलिए लिख भी देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। a0 a1 a2 डॉट 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 an आर कॉफिशिएंट, ये आपके सामने कॉफिशिएंट है किसके, ये x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर n माइनस 1, ऐसे x की पावर n के कॉफिशिएंट है। और ये कॉफिशिएंट जो होते हैं वो आपके सामने कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। कोई भी रियल नंबर आपके सामने हो सकता है, सिर्फ जिस चीज के लिए चाहिए, जो मैक्सिमम पावर वाला चाहिए, वो रिजल्ट 0 ना हो, वो बात करते हैं। तो ये आपके सामने कांस्टेंट होते हैं। यहां पर ये जितनी भी पावर n होती है, चाहे वो 1 हो, n की वैल्यू चाहे 1 हो, n की वैल्यू चाहे 0 हो, n की वैल्यू चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, मतलब आपका ये जो n होता है वो यहां बिलोंग करता है होल नंबर को। होल नंबर मतलब अगर आप काउंटिंग नंबर्स को 0 के साथ कंबाइन कर लें तो जो रिजल्ट आपके सामने निकल कर आता है उस रिजल्ट को हम लोग होल नंबर कहते हैं। ये आपको समझ आया? तो n जो है वो आपका बिलोंग करता है यहां पर होल नंबर को। अब इस होल नंबर में, इस पॉलिनोमियल में जो n की मैक्सिमम पावर है, अगर वो मैक्सिमम पावर आपका 2 हो गया, मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर आपकी n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 होने का क्या मतलब है कि आप सिर्फ ये इक्वेशन को लिख पाओगे, सिर्फ आपके पास ये बचेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। इसका मतलब 2 से आगे कुछ लिखा नहीं है, और इस तरफ आने पर आपकी जो इक्वेशन है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे देखो, यहां पे कुछ नहीं है तो x की पावर 0, तो आप लोग x की पावर 0 से x की पावर 1 पे आ चुके हो। अब आप लोग x की पावर 1 से x की पावर 2 पर आ चुके हो। तो जब आप इस तरफ आ रहे हो राइट साइड में, तो आपकी जो इक्वेशन है उसकी डिग्री, जो पार्ट है, जो टर्म है,
उस टर्म की जो पावर है, जो डिग्री है, उस टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब आपके पास n इज इक्वल टू 2 के बाद यहां लिखा होगा 3, यहां लिखा होगा 4, यहां 5, तो वो तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने n को 2 लिया है। मतलब आपके पास रिजल्ट आ गया ये वाला, ये आ गया आपके सामने a2 x स्क्वायर प्लस a1 x और प्लस a0। यहां पर अगर मैंने a2 a1 a0 ये कांस्टेंट है, अब मैंने तीन ही नाम है तो इसका नाम abc दे दिया, तो आपके सामने हो जाएगा ये ax स्क्वायर प्लस इसका नाम b दिया तो bx और प्लस इसका नाम c दिया तो c। तो ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप लोग जानते हो अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते हो, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप जीरो के इक्वल पुट कर देते हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, यहां बात क्वाड्रेटिक की हो रही है, पावर 2 की हो रही है, जो उसकी डिग्री है वो 2 की हो रही है। इसका मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दोगे तो ये रिजल्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या होगा, तो अगर आप पॉलिनोमियल में जो n की पावर है, सॉरी पॉलिनोमियल में जो n की वैल्यू है उस वैल्यू को अगर आप यहां पर 2 ले लें, मतलब पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन में अगर आप n की डिग्री 2 ले लें तो डिग्री 2 होने का मतलब 2 मैक्सिमम पावर है, 2 से बड़ा कुछ नहीं है, 3 4 5 कुछ नहीं है, 2 सबसे बड़ा है। तो ये आपके सामने ऐसी फॉर्म बनेगी a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। इसका नाम अगर abc दिया, क्योंकि जनरली abc देते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो जाएगी। क्या आपको ये समझ आया? ओके अच्छा, इसी जनरल फॉर्म की एक खास बात, यहां पर आपके सामने कुछ लोग इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ लोग इसको यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर है, डिफरेंट डिफरेंट राइटर है, डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो कुछ इसको जनरल फॉर्म बोलेंगे, कुछ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार और रिपीट करूंगा, कुछ इसको यहां पर जनरल फॉर्म बोलेंगे या जनरल इक्वेशन ऑफ ए जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको समझ आया? इसकी सबसे खास बात, एक छोटा सा लॉजिक का क्वेश्चन सोचो, आपके पास ये इक्वेशन तब तक क्वाड्रेटिक है जब तक यहां पर इसकी मैक्सिमम पावर x की 2 है। आप समझ रहे हो? अगर आपके सामने ये x की पावर 2 हट गया, मतलब x की पावर 2 वाला रिजल्ट 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अगर x की पावर 2 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा, x की पावर 1 का मतलब ये लीनियर बन जाएगी। तो यहां पर सबसे खास बात है, खास बात क्या है कि जो आपके सामने एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, वो कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो कॉफिशिएंट आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉफिशिएंट 0 हो गया इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ये पार्ट 0 हो गया तो फिर ये और ये बचेगा, जिसकी वजह से ये लीनियर बन जाएगी, ना कि क्वाड्रेटिक रह जाएगी। क्या आपको ये समझ आया? ओके उसके बाद हमारे सामने यहाँ कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि चेक वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपके सामने ये जो भी लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद आप ये देखोगे इसकी जो मैक्सिमम पावर है, मतलब इसकी जो डिग्री है वो 2 है या फिर नहीं है, और उसके मल्टीप्लाई में जो कॉफिशिएंट लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए, ये आपको यहां पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 1 जा 2x इज इक्वल टू ये वाला x और ये माइनस का 3। ये सारा पार्ट उठाकर इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का x इस तरफ आके माइनस और ये माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर, 2x में से x गया तो प्लस x और 3 और 1 आपका 4 आ गया और यहां पर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने
इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म लाइक, ये आपके सामने यहां पर ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 के टाइप के है, जहां पर आपका जो a की मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट लिखा है वो कॉफिशिएंट 0 नहीं है। ये जो भी आपके सामने रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आपका ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का है, और यहाँ a के मल्टीप्लाई में 0 नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए a की जगह 1 लिखा है, b की जगह 1 लिखा है और c की जगह 4 लिखा है। abc कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, बस वहां पर a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। abc आपका कोई भी कांस्टेंट है, बस यहाँ पर a जो है वो 0 नहीं है, वो 1 है। तो ये कंडीशन यहाँ पर वेरीफाई, मतलब ये कंडीशन एक्सेप्टेबल है, जिसकी वजह से ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर यहाँ पर एक और टर्म लिखी हुई है आपके सामने, ये लेफ्ट और राइट की फॉर्म में। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसके लिए हमें इसे यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट वाला पार्ट आपके सामने x² प्लस 3x और प्लस का 1, ये पार्ट आपके सामने सेम टू सेम है। मैंने क्या करा, मैंने इस राइट वाले पार्ट को a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में एक्सपेंड करा, तो वो हो जाएगा a² प्लस b², मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां पर 4x आ गया। अब ये प्लस x² से प्लस x² कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा ये वाला 3x, ये वाला प्लस का 1, ये प्लस 4 इस तरफ आके माइनस, और ये माइनस 4x इस तरफ आके प्लस, और यहां पर इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया? उसके बाद ये 4x और 3x आपका यहाँ पर 7x हो जाएगा, और ये माइनस 4 में से 1 गया तो -3 और इज इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ पर एक फॉर्म आ गई। अब आपको चेक करना है क्या ये यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा। जहां पर आपके सामने a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, क्या इस लिखे हुए रिजल्ट की जो डिग्री है, जो मैक्सिमम पावर है, वो 2 है या नहीं है। तो चेक करिए, यहां पर इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, और 1 होने का मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, क्योंकि यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, दोनों होल नंबर है, एक्सेप्टेबल है। तो यहां पर ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये x² के मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट है a, वो 0 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हो यहाँ पे 0x², फिर ये वाला प्लस का 7x, और फिर ये वाला माइनस का 3, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। आपने क्या लिखा? आपने लिखा 0x² फिर प्लस का 7x सेम, -3 सेम। हमें यहाँ पर x² के मल्टीप्लाई में जो भी कॉफिशिएंट लिखा हुआ है a, वो 0 नहीं चाहिए होता, लेकिन यहां पर वो 0 आ गया। इसका मतलब ये 0 आ गया, तो इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, उसको ब्रेक कर दिया, उसके लॉ को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये जो आपके सामने जो भी रिजल्ट लिखा हुआ है, ये रिजल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ये है कि सो डैट आपको ये दिखाना है कि x इज इक्वल टू -3, जो x आपका -3 है, वो इज ए सॉल्यूशन ऑफ, वो एक सॉल्यूशन है किसका? x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 का। मतलब x इज इक्वल टू -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब थोड़ा सा रिकॉल करिए, चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डिग्री होती है वो 2 होती है, जिसकी वजह से उसके पास 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो जो अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, वो उस इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप x इज इक्वल टू अल्फा, जो कि रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब आप इस अल्फा को उठाकर अपनी इक्वेशन में पुट करते हो, तो वो रिजल्ट पूरा सॉल्व होने के बाद 0 देता है। सेम वैसे ही जो x इज इक्वल टू बीटा उसका रूट्स है, जब आप बीटा को उठाकर अपनी इक्वेशन में पुट करते हो, तो सॉल्व होने के बाद वो पूरा का पूरा रिजल्ट आपको 0 देता है। तो वही सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि x इज इक्वल टू -3,
सॉल्यूशन है इसका। अब अगर x इज इक्वल टू -3 इसका सॉल्यूशन है तो मतलब x की जगह -3 पुट करने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरा रिजल्ट 0 आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। इफ x इज इक्वल टू -3 is a solution of x square plus 6x plus 9 is equal to 0, अगर इसका सॉल्यूशन होगा then it satisfies the equation, तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, ये इक्वेशन को यहां पर सेटिस्फाई करेगा। मतलब ऐसे आप x की जगह -3 पुट करिए तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस का 9 और इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आ गया, 6 3 जा माइनस का 18 और ये प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। 9 और 9 18 और 18 में से 18 गया तो आपका फाइनली रिजल्ट 0 आ गया। मतलब जब आप x इज इक्वल टू -3 उठाकर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं तो वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सॉल्व होकर हमारा आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्व होकर हमारा आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या आपको ये समझ आई बात? ओके। उसी के कंसेप्ट को याद रखते हुए हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पेपर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको यहां पर k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच, जिसके लिए x इज इक्वल टू 2/3, मतलब आपका जो x है वो 2/3 है, इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो उसको रूट बोलो, उसको जीरोस बोलो, उसको सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। तो x इज इक्वल टू 2/3 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू 2/3 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस हो जाएगा, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। अब ये इसका जीरोस है, ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब जब आप ये वैल्यू x की वैल्यू 2/3 उठाकर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ऐसे, ध्यान से देखिए, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 2/3, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3, ये माइनस का 3 और ये इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया? अब ये हो गया 7 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर मतलब 4/9 प्लस 2 की k में मल्टीप्लाई करिए 2k डिवाइडेड बाय 3 और ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 1 और यहां पर इज इक्वल टू 0। ये भी आपको समझ आया? अब यहां पर इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर 9, 3 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो ऊपर 7 4 जा 28 प्लस 9 को डिवाइड करा 3 से, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2k में तो 6k माइनस 9 को डिवाइड करा 1 से तो 9 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 3 में तो 27 और यहां पे इज इक्वल टू 0। अब ये 9 आपका डिवाइड से इधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया और रिजल्ट आपका 0 आ गया। इसका मतलब यहां पे क्या बचा, 28 प्लस 6k माइनस का 27 और इज इक्वल टू 0। 28 में से 27 गया, 1 बचेगा, तो 1 प्लस 6k इज इक्वल टू 0, प्लस 1 उस तरफ जाके माइनस, तो 6k इज इक्वल टू -1, 6 डिवाइड में तो k की वैल्यू माइनस का 1/6। ये आपको समझ आया? इसका मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 2/3 है तो आपके पास k की वैल्यू होगी माइनस का 1/6। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यू बतानी है फॉर विच, जिसके लिए x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। मतलब आपको a और b की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो जाए। सबसे पहला x इज इक्वल टू 2/3 और दूसरा x इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन आपको समझ आया? आपको यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने वाले
ए और बी की वो वाली वैल्यू बतानी है जिसके लिए x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आप लोग क्या करेंगे, एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2/3 पुट करोगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 2/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो रूट होने का मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही x इज इक्वल टू -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो -3 है वो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां पर सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि वो उसका रूट है। तो चलिए करते हैं, आइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। फर्स्ट केस जब आप x इज इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे, तो फर्स्ट केस में ध्यान से देखिएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट नाम देते हैं, ऐसा करते हैं। चलिए आप लोग थ्योरी में लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा a के साथ 2/3 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ 2/3 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 1 और इज इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करिए, तो यहां करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो a के साथ 2/3 का मतलब 4/9 प्लस b के साथ 2/3 माइनस का 6 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो 9, 3 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल, 4a 2 की 9 को जब डिवाइड करोगे 3 से तो 3 आएगा, और उस 3 की मल्टीप्लाई 2 में, तो 3 2 जा 6b, तो 6b 9 को डिवाइड करोगे 1 से तो 9 आएगा, और उस 9 की मल्टीप्लाई 6 में 54, और यहां इज इक्वल टू 0। 9 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, तो 4a प्लस का 6b माइनस का 54 और इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ये आपको समझ आया? सेम वही काम हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए करेंगे, जहां पर अपनी x की वैल्यू -3 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस का 3 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो a इंटू -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -3 की b में करोगे माइनस का 3b आएगा, ये माइनस का 6 और इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 9a, ये हो गया माइनस का 3b, ये हो गया माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि ध्यान से देखो, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल। तो आपके सामने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2a, 2 3 जा 6b और 2 27 जा 54 इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया? तो यहां पर लिखा है 2a प्लस 3b माइनस 27, यहां लिखा है 9a माइनस 3b। अब देखिए यहां पर ये 3b और 3b सेम टू सेम बन गया, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा है 2a प्लस 3b माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और ये लिखा हुआ है 9a माइनस 3b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 3b से 3b कैंसिल, 9 और 2 11a माइनस 27 और माइनस 6 माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 33 इस तरफ आके प्लस हो गया, और फाइनली a इज इक्वल टू 3, 11 3 जा 33, आपका a जो है 3 आ गया। इस a इज इक्वल टू 3 को कहीं भी पुट कर दो, मान लो यहां पुट करा, तो ये हो जाएगा, लिख देना कि a इज इक्वल टू 3, पुटिंग इन इक्वेशन, इसको थर्ड मान लो, इसको सेकंड मान लो। इस तरीके से पूरा थ्योरी में बना के लिखना, फिर करना, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू 3 पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, ये हो जाएगा 9 3 जा 27 माइनस का 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 27 में से 6 गए, 21 बचेगा, और वो 21 आपके सामने ऐसे आ जाएगा, 21 माइनस 3b इज इक्वल टू 0, माइनस 3b इस तरफ आके प्लस, तो फाइनली 3 7 जा 21, मतलब b आपके सामने 7 आ गया। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3। ये आपको समझ आया? ओके।